गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग, प्लीज पुट ऑन योर वीडियोस। ये चीज बहुत हुआ यार। वीडियो ऑन करिए बेटा प्लीज, ऑल ऑफ यू। जितेंद्र, जयंत, जया, मारवी बेटा वीडियो ऑन करिए। राजा ठाकर, सत्यम, श्रेष्ठ, शुक्ला वीडियो ऑन करिए बेटा। बेटा क्लास की स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है? इसमें 38 है ना, और नेक्स्ट क्लास में What is the strength of the BSc first year? There is 240 students, है ना? 240 स्टूडेंट्स हैं। पर सेक्शन कितना डिवाइड किया है? 50 to 60 के अकॉर्डिंग अगर 40 बच्चे अगर क्लास में आते हैं आपको समझनी पड़ेगी क्लास की इंपॉर्टेंस क्या होती है ना। उस दिन वो मैंने टेस्ट लिया था तो वो बच्चा बोल रहा था कि मैडम मैं आज मेरी फर्स्ट क्लास है, लास्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी। तो क्लास अगर आप अटेंड करेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो आप कभी भी अगर कोई सडन टेस्ट लेते हैं या एग्जाम में कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है ना, जो कई बार होता है जो हम खुद से पढ़ते हैं वो चीजें याद नहीं आती हैं। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ द क्लास। क्लासरूम की पढ़ाई का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। तो अभी भी टाइम है बेटा, थोड़ा सा समझ जाओ और इम्पोर्टेंट समझो क्लास की, अटेंडेंस की, ठीक है। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज गुड मॉर्निंग मैम। यादव एंड दिस इज द सिलेबस ऑफ द फर्स्ट यूनिट, ठीक है, जिसमें से हम ऑलरेडी इतना कवर कर चुके हैं। ठीक, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस यूनिट का, वो है सिट्राइन प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। स्लाइड सबको दिख रही है बेटा? वॉइस आ रही है प्रॉपरली? मैम हमारे यहाँ पे नेटवर्क इशू है। बेटा मैं स्क्रीन नहीं दिख रही हूँ। नहीं मैम, स्लाइड नहीं दिख रही है। स्लाइड नहीं दिख रही है। स्लाइड नहीं शो हो रही है? नो मैम, यस में नहीं हो रही। अभी दिख रही है? यस मैम हो गई। यस मैम। यस मैम। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज ज़ोटराइन नेचर्स ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया हम उसका लेते हैं, है ना। हाँ चैन बेटा आप कुछ कह रहे हो, आपने हैंड रेज किया है, बोलो। मैम वो गलती से हो गया था, सॉरी। ओके। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कोई भी प्रोटीन जो होती है वो अपने नेटिव स्टेट में एक यूनिक प्रॉपर्टी रखती है या यूनिक 3D स्ट्रक्चर कैरी करती है, ठीक है। नेटिव क्या हो गया? जो ओरिजिन पॉइंट है उसका, वहां से, है ना, जो कि रेफर करता है कहीं ना कहीं उसके कॉन्फर्मेशन को, जो उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू। और जितने भी प्रोटीन्स होते हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ with the only 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनकी हेल्प से बने हुए होते हैं। बट
जो नंबर है अमाइनो एसिड का, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड may vary according to the protein, ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन के साथ में डिफरेंट सीक्वेंस रहेगा उस अमाइनो एसिड का, है ना। अब जो फंक्शन है प्रोटीन का, ठीक, जो 3D स्ट्रक्चर जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो अराइज करता है क्या, इसका कॉन्फॉर्मेशन या इसकी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट क्लास, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, फिर जैसे जैसे फोल्डिंग होती जाती है उसमें वैसे वैसे क्या दे दिया उसको, सेकेंडरी, देन टर्शियरी, देन क्वार्टरनरी। जैसे जैसे फोल्डिंग या फाइलिंग स्टार्ट होती जाएगी उस प्रोटीन में, वैसे वैसे क्या हो गया, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था उसमें चेंज आ गया, है ना बेटा। दिस इज नॉट द टाइमिंग ऑफ द क्लास, आप लोग पूरे 10 मिनट लेट हो क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में तो टाइम से आना चाहिए ना, है ना। सो नाउ कम टू द न्यू टॉपिक which is Zwetterine nature of amino acid, ठीक है। Zwetterine nature कैसा होता है अमाइनो एसिड का, है ना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज Zwetterine, Zwetterine क्या होता है, ठीक है। Zwetterine एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो दोनों चार्ज कैरी करता है, ठीक है। दो रीजंस होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब कि अ मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन्स बोथ द चार्जेस एट अ टाइम, एक टाइम पे दोनों चार्ज जिसके पास हो, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, मींस कि बेसिक भी है और एसिडिक भी कंटेन कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, Zwetterine हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी सॉलिड स्टेट में बात करें तो अमाइनो एसिड जो है वो डाईपोलर आयंस को कैरी करता है। डाईपोलर कैसे हो गए, दो पोल हो गए जिसके, ठीक है। एक पोल पे कैसा है, पॉजिटिव एंड है, दूसरा एंड कैसा है, नेगेटिव एंड है। तो इस पूरी जो मॉलिक्यूल के ऊपर जो स्पेशल क्रिएटिविटी है, स्पेशल क्रिएटिविटी क्या हो गई कि वो एक, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो एक टाइम पे दोनों तरह के चार्ज को कैरी कर पा रहा है ना। तो ये पूरा क्या हो गया हमारा, Zwetterine हो गया, ठीक है। Zwetterine जो टर्म है वो जर्मन लैंग्वेज से कैरी किया गया है, यह एक जर्मन वर्ड है। Zwetter का मीन्स होता है हाइब्रिड, ठीक है, मतलब हाइब्रिड क्या हो गया, मिक्सचर। मिक्सचर क्यों बोला, क्यों, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसिडिक ही है उसके पास में या बेसिक ही है उसके पास में, ठीक है। अब जो Zwetterines हैं वो दो फंक्शनल ग्रुप कैरी करते हैं, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, एसिडिक, दूसरा कैसा हो गया, बेसिक, मतलब कि अमाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होगा या अमोनिया ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, उसी के साथ साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी कैरी करता है, ठीक है। The standard structure contains both carboxylic and amine in the backbone. जैसे कि अभी मैंने बोला अमाइड ग्रुप्स भी होते हैं और कार्बोक्सिलिक भी होते हैं, मतलब C डबल बॉन्ड O भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। Acidic and basic amino acids may have additional group in their side chain, ठीक है। सपोज ये जो एंड है ये कैसा है, एसिडिक एंड है, ठीक है। इस एसिडिक एंड पे एक ग्रुप ऐसा लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, एसिडिक ग्रुप, ठीक। अब इसी C डबल बॉन्ड O के साइड में इधर या इधर कुछ एडिशनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। साइड चेन्स में कुछ एडिशनल ग्रुप जो क्या करते हैं, रिएक्शन को फर्दर कैरी आउट करते हैं, ठीक है। आया समझ में? मैम एक बार फिर भी करवा दो। बेटा एक जना बोलो, क्या कह रहे हो संदीप? मैम एक बार फिर से रिवाइज करवा दो। क्या कर दूं? एक बार फिर से रिवाइज करवा दो मैम, समझ में नहीं आया मैम एक बार। Zwetterine क्या हो गया, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास दोनों ही चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सॉलिड स्टेट में अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें, उसके एग्जिस्टेंस की बात करें, तो इट कंटेन्स डाइपोलर आयन, जिसको हमने क्या बोल दिया, Zwetterine, ठीक है। Zwetterine जो टर्म है वो जनरली जर्मन लैंग्वेज से पिकअप किया गया है या वहां से लिया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि मतलब रफली ट्रांसलेट किया गया है इसको एज अ हाइब्रिड और एज अ मिक्सचर, ठीक है, जो कि दो फंक्शनल ग्रुप कैरी करता है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और अमाइन या अमाइड ग्रुप भी है इसके पास में। एसिडिक और बेसिक जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी साइड चेन जो है उस पे कुछ एडिशनल ग्रुप भी प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर?
यस मैम। ठीक है। Clear, नाउ द ma'am. नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ुटराइन। ज़ुटराइन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? अब जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में ये जितनी भी चीजें बताई तो उनको आप एग्जाम में एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो कि इसके पास में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मतलब कि एसिडिक और बेसिक रिएक्ट करता है। जब कोई भी कंपोनेंट्स या जब कोई भी कंपाउंड एसिडिक और बेसिक दोनों तरह से रिएक्ट करता है कोई भी मॉलिक्यूल, तो वो कैसा नेचर हो जाता है? एम्फोटेरिक नेचर हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दे कैन बी फॉर्म कंपाउंड लाइक एम्फोलाइट्स। ठीक है, एम्फोलाइट्स क्या हो गए? जिनके पास एसिड भी है और बेस ग्रुप भी है। ठीक है, दोनों ग्रुप कंटेन कर रहे हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ आयन जो चार्ज जो है यूजुअली वो कैसे हाइड करता है? 1 और मोर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, एक या एक से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो ज़ुटराइन कंपाउंड्स हैं वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, मतलब कि उनकी स्टेबिलिटी कंफर्म्ड होती है। ठीक है, सेपरेटेड होते हैं यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस से। जो भी एटम पे यूनिट इलेक्ट्रिकल जो चार्ज लग रहा है उससे अलग होते हैं। ठीक है, these compound contains quaternary amino cations। ठीक है, quaternary amino cations को ये क्या करते हैं? ये कंपाउंड्स कंटेन करते हैं या पॉजेस करते हैं। ठीक, अब अगर हम ज़ुटराइन के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक, या ज़ुटराइन नेचर्स ऑफ अमाइनो एसिड की बात करें, ज़ुटराइन को अगर डिफाइन करना है तो अमाइनो एसिड इज वन ऑफ द वेल नोन और द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ ज़ुटराइन। ठीक है, जब भी ज़ुटराइन को एक्सप्लेन करने की बात हो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जो आप दे सकते हैं वो किसका है? अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ अमोनिया और अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अमोनियम और अमाइनो ग्रुप दोनों से मिलकर के बने हुए हैं, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज तो है ही है, इसके साथ में ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। ठीक है, जो कि नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, द ज़ुटराइन फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड इज गिवन बिलो। जैसे ये मैंने यहाँ पे दिया है, ये क्या है? ये एक अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, NH2। ठीक है, और इधर क्या है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O। ठीक, तो ये कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। हाँ शिवम बोलो बेटा। नो मैम, गलती से हैंड रेज हो गया। मैम क्या गलती कह से रहे हो? हैंड रेज हो गया। मैम गलती से हैंड रेज हो गया, सॉरी। ठीक है, तो ये एंड हमारा कैसा हो गया? नेगेटिव। ये एंड कैसा हो गया? पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड क्यों हुआ? रिएक्शन कैसी चल रही है? रिवर्सिबल चल रही है। ठीक, इधर क्या है हमारे पास? ज़ुटराइन फॉर्म है, इधर क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, ये जो OH था, इस OH ने क्या किया? अपना एक H आयन किसको डोनेट कर दिया? इसको कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया? ये NH3 जिसने लिया वो कैसा हो गया? पॉजिटिव, और जिसने दिया वो कैसा एंड हो गया? नेगेटिव। ठीक है, Now come to the ज़ुटराइन नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। ज़ुटराइन नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो NH2 क्या है? हमारा बेसिक ग्रुप है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड OH। ठीक, कैसा है? एसिडिक ग्रुप है। ये पूरा क्या है हमारे पास? एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये ज़ुटराइन कैसे बन गया? क्यों? क्योंकि जो बेसिक ग्रुप है वो कैसा चार्ज कंटेन कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और जो एसिडिक ग्रुप है वो कौन सा चार्ज कंटेन कर रहा है? नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो चार्ज जो किसी भी अमाइनो एसिड के पास है किसी भी सोल्यूशन में, वो टोटली किस पे डिपेंड करते हैं? उसके pH। ठीक है, 2 फॉर्म होते हैं इसके, देयर आर 2 फॉर्म्स। एक होता है एनाइन, दूसरा होता है कैटाइन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द pH और ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस। ठीक, मैं यहां से बात कर रही हूँ, रिएक्शन कैसी चल रही है? बैकवर्ड चल रही है। ठीक, हमारे पास क्या है? एक एनाइन है जो कि हाई लेवल ऑफ pH है उसमें। ठीक, चार्ज कैसा है? यहाँ पे नेगेटिव है। रिएक्शन चली। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब हुआ क्या? जब इसने क्या किया? एक H+ आयन इस पे आकर के जुड़ गया, कौन से एंड पे? पॉजिटिव एंड पे। ठीक है, तो ये एंड कैसा हो गया? पॉजिटिव, और ये जो हमारा एसिडिक एंड था वो कैसा हो गया? नेगेटिव। ठीक है, जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको ये जो डायग्राम दिखाया था, ये और ये सेम ही डायग्राम है जो ये शो कर रहे हैं कि दैट दे आर कंटेनिंग बोथ द चार्जेस। ठीक, अनाइन है तो कैसा चार्ज है? नेगेटिव,
ठीक है। ज़ेटर आयन हुआ तो कैसे चार्ज हो गए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों, और कैटायन है तो कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब जो डिसोसिएशन स्टेप है किसी भी एसिडिटी कांस्टेंट का, जिसको क्या क्या बोला है, K1 एंड K2, ठीक। जब भी हम किसी भी अमाइनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जो ज़ेटर आयन है वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ, और दोनों तरह से एक्ट करते हैं, एसिडिक और बेसिक, ठीक। लेकिन होता क्या है कि कुछ सिंपल एम्फोटेरिक कंपाउंड्स होते हैं दैट मे ओनली फॉर्म आइदर कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज, ठीक। डिसॉल्व तो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट भी करते हैं। एक्ट कैसे करते हैं, एसिडिक और बेसिक की तरह। लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने अभी बोला था कि जो एसिड और बेस की तरह रिएक्ट, दोनों तरह से रिएक्ट करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। बट कुछ जो सिंपल एम्फोटेरिक कंपाउंड्स होते हैं वो या तो कैटायन की तरह रिएक्ट करेंगे या किसी एनायन स्पीसीज की तरह रिएक्ट करते हैं, जो कि साइमल्टेनियसली बोथ एनायनिक स्टेट्स में रहते हैं किसी भी ज़ेटर आयन की प्रॉपर्टी, ठीक है। आया समझ में? यस मैम। एक और Yes, बहुत ma'am. इंपॉर्टेंट टर्म है, जब भी ज़ेटर आयन की बात होती है तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात जरूर होती है, ठीक है। मैंने पहली लाइन इसीलिए लिखी है, अनदर मेन प्रॉपर्टी ऑफ अ ज़ेटर आयन इज दैट इट हैज अ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। अब उस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि हम कैसे, इतना पूरा अगर मेरे को नहीं लिखना है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो कहीं भी अगर एग्जाम में बेटा लिखा हुआ मिलता है PI PH ब्रैकेट में कैपिटल I या IEP, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या ये हम ऐसे इनको डिनोट करते हैं, किसको, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को, ठीक है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें जो pH वैल्यू जो होती है, वहां पे नेट चार्ज जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है ना। तो नेट चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल का जब न्यूट्रल हो गया तो वो क्या करेगा, ग्रेटली अफेक्ट करेगा किसी भी पीएच को, जो भी उसके सराउंडिंग्स में है, जो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जिस भी सोल्यूशन की हम बात करें। तो इस केस में जनरली होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, मोर चार्ज। मोर चार्ज मतलब कि पॉजिटिवली या निगेटिवली, जिसके रिजल्ट में या जिसका प्रोडक्ट क्या मिलता है कि या तो गेन होगा प्रोटॉन्स का या क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तभी तो बोला पॉजिटिवली और निगेटिवली, ठीक है। अगर हम अमाइनो एसिड की तरफ देखें या अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो जो अमाइनो एसिड ग्रुप जो है वो क्या है, बहुत ही इफेक्टिव है प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब बहुत जल्दी लेता है ना। एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एन अफेक्टिव प्रोटॉन डोनर, ठीक है। प्रोटॉन डोनर मतलब कि जो प्रोटॉन्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, प्रोटॉन डोनर को क्या हो गया, एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसा आयन जो डिनोट मतलब कि देने की टेंडेंसी रखे, ठीक है, इसीलिए क्या बोला, डोनर, है ना। In addition, the solubility of a molecule at a given pH is also affected by the PI value, ठीक। ध्यान से समझना इस बात को, क्या बोला मैंने, the solubility of a molecule at a given pH, जो भी solubility है, जो भी concentration है किसी भी molecule की, ठीक, एक particular pH पे वो किसके थ्रू affected हो जाती है, the value of PI, मतलब कि isoelectric point के बेसिस, ठीक है। आया समझ में? मैम ये लास्ट पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज। नो मैम। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हो गया, किसी भी मॉलिक्यूल का एक ऐसा पॉइंट जहां पे नेट चार्ज क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या नेट चार्ज क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, ठीक है। नेट चार्ज कैसा हो गया किसी भी मॉलिक्यूल का, जीरो या न्यूट्रल, ठीक है।
जब ये नेट चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल का न्यूट्रल हो जाएगा या जीरो हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे, ग्रेटली, मतलब उनको कुछ ना कुछ उनके पीएच पे, जो भी उनका पीएच है उस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब उनके पास चार्ज कैसे हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, है ना। कैसे एक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी तरीके से एक्ट कर सकते हैं। अब ये जो एक्ट जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव का डिपेंड करता है कि उन्होंने प्रोटॉन दिए हैं या उन्होंने प्रोटॉन लिए, ठीक है। अब किसी भी मॉलिक्यूल की जो सॉल्युबिलिटी है ना, एक पर्टिकुलर पीएच पे, वो कौन अफेक्ट कर देता है, जो पीआई वैल्यू होती है वो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो कुछ मॉलिक्यूल कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व ही नहीं होते, है ना, एक डेफिनेट पीएच पे डिसॉल्व होते हैं, ठीक। कि अगर उनका जैसे कुछ कंपाउंड है जो 3 पीएच पे ही डिसॉल्व होगा, सपोज वाटर का पीएच हमने जो लिया है, मिलीक्यू लिया या हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया, उसका पीएच कितना है, न्यूट्रल है, तो वो डिसॉल्व नहीं है, तो हमें कैसे आना पड़ेगा, एसिड की तरफ आना पड़ेगा, तो हमें उसमें कुछ एसिडिक कंपाउंड ऐड करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसको 1 मिलीमोल का बना लिया, 2 मिलीमोल का बना लिया, हम, है ना, जितनी भी मोल का हम बनाए उस मोल के एसिड सोल्यूशन से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करते हैं, उसका पीएच मेंटेन करते हैं और वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता रहता है, ठीक है। क्लियर, आगे समझ में? हेलो, यस मैम। ठीक है। अब पीएच वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें, अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। जो भी वैल्यू है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू, चाहे वो एसिड हो या वो बेस हो, किसी भी ज़्यूट्राइन का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, पीआई, ठीक है। ये क्या है हमारा पीआई, क्या है बेटा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। गुड, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज इक्वल्स टू पी के, सुपरफिशियल लिखा हुआ है A1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो पीआई क्या हो गया, आइसो, यहाँ नीचे लिखा हुआ था तभी आंसर दे दिया है ना, पीआई क्या हो गया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जबकि ये A1 क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका, एसिड का, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका, बेस का, ठीक है। चेतन, चेतन दुबलिया, बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहते हो आप लोग, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने का बेटा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड प्लस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सपोज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा x है एसिड का, प्लस y इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया किसका, बेस का, उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, ठीक है। आगे ना समझ में, बहुत सिंपल फॉर्मूला है ना। क्या करना है, दोनों आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। सपोज 2 + 2 इज इक्वल्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2, है ना। क्लियर, यस मैम। नाउ कम टू द एप्लीकेशंस। हम कुछ भी पढ़ते हैं, है ना, हम क्यों, सब ये सोचा करो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है उसको पढ़ने का, क्या एप्लीकेशन है, एरिया ऑफ परफॉर्मेंस क्या है उसका। अगर हम ज़्यूट्राइंस की बात करें, जैसे पिछले लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइट्रेशन की एप्लीकेशन बताई थी कि जो अपनी करंट जो लाइफ है उसमें टाइट्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, वैसे ही ज़्यूट्राइंस कहाँ आज रिसर्च में बहुत यूज हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यूट्राइंस जो है उनको हम वाइडली यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये जो मैंने लिखा हुआ है SDS पेज, ये एक मेथड है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बहुत यूज करते हैं। जब भी हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है। तो SDS पेज के थ्रू सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। This is a type of a method which we generally use for the separation of protein molecule. Protein molecule को या प्रोटीन के बैंड्स को अलग अलग करने के लिए हम इस मेथड की हेल्प लेते हैं, जो कि ज़्यूट्राइन उसमें बहुत वाइडली अप्लाई होता है उस प्रोसेस में, ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं हम ज़्यूट्राइन को, दे ऑल्सो हैव अ ग्रेट पोटेंशियल टू बी अप्लाइड इन वाइड रेंज ऑफ मेडिकल
जितने भी मेडिकल के फील्ड हैं या बायोलॉजिकल रिलेटेड फील्ड हैं वहाँ पे भी ज़ोट्राइंस को हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। कुछ पॉपुलर यूज इसके हैं, जैसे मेडिकल इम्प्लांट्स हो गए, ड्रग डिलीवरी में हो गई है ना, सेंसर्स में हो गए, या जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अब बहुत सोफिस्टिकेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें प्लास्टर नहीं लगाते हैं। अगर मेरा हैंड यहाँ से क्रैक हुआ तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रू चिप आती है, वो चिप लगा देंगे और नट्स को कस दिया, लेकिन पूरा प्लास्टर नहीं चढ़ा, है ना। या आजकल जो स्टिचेस लगते हैं, पहले स्टिचेस कटते थे, अब क्या होता है, स्टिचेस डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये मेडिकल साइंस की मतलब सक्सेस कह सकते हैं या उसकी तरक्की कह सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं, हम जो भी आपका सिलेबस, जो भी डिजाइन कोई भी यूनिवर्सिटी करती है ना, या कोई भी एजुकेशन सिस्टम करता है, तो बहुत सोच समझ के करता है कि इस चीज का आगे चल के लाइफ में क्या यूज होने वाला है ना। या एडेसिव्स बनते हैं या बायोफिल्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मराइन इंडस्ट्रीज में ज़ोट्राइंस का बहुत यूज होता है, या ज़ोट्राइनिक पॉलीमर्स, जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, वहां पे भी ज़ोट्राइंस का बहुत यूज होता है। जैसे सब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, या जो बोट और जो पियर्स जो बनते हैं, उसमें भी ज़ोट्राइन जो है ना वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो these are the applications of ज़ोट्राइन, ठीक है। अब क्विक क्लास खत्म होने वाली है, थोड़े टाइम बचा है ना, तो छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं जितना भी अभी तक हमने पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा कि ज़ोट्राइन क्या होता है। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो एक ऐसा आयन जिसके पास दोनों चार्ज भी हो और नेगेटिव भी हो। बेटा कौन बात कर रहा है? किसी को कुछ कहना है? एक ऐसा चार्ज जिसके पास पॉजिटिव भी है और मतलब एक ऐसा आयन which contains a positive charge along with a negative electrical charges, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, ज़ोट्राइंस आर मोर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। बोल दिया क्या कि बेटा कौन बात कर रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आदर्श पाटीदार। आदर्श पाटीदार, बेटा आपके अकेले ये डिस्टर्ब करने से पता है सिर्फ आप ही डिस्टर्ब नहीं हो रहे, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। समझ में आ रहा है आपके? ठीक है। फॉर्मल चार्जेस में यूजुअली हम उसको क्या बोल देते हैं कि नेट चार्ज कैसा हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अनदर जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है या एक इम्पोर्टेंट टर्म है ज़ोट्राइन का, वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जहां पे भी नेट चार्ज कैसा हो रहा है, 0, ठीक है। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। क्लियर हो गया ना? तो बेटा इसी के साथ क्या हुई, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली, ठीक है। हाँ क्या कह रहे बेटा?